कविता। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष के बारे में। अभी हमने कंप्लीट किया था भारत में प्रथम महिला का। अब नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रथम पुरुष। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा था आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद सेकंड है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर अंतिम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद आपकी उपाधि आ गई थी वायसराय की। गवर्नर जनरल जो अंतिम बना तो वही जो है प्रथम वायसराय होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल के बाद उपाधि को चेंज कर दिया गया और वायसराय की उपाधि दे दी गई। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था ये? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का अंतिम वायसराय। ये कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है, क्योंकि गवर्नर जनरल के बाद वायसराय की उपाधि चली। प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग, तो अंतिम वायसराय कौन बना? वो बना लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय बनने के बाद जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद फिर एक बार से गवर्नर जनरल की ही उपाधि दी गई। तो स्वतंत्र जब भारत हो गया तो उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय था। उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हो गया तो वायसराय की उपाधि को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो जो अंतिम वायसराय था वही प्रथम गवर्नर जनरल था जब भारत स्वतंत्र हो गया। ये देखिए लॉर्ड माउंटबेटन दोनों में दिया हुआ है, अंतिम वायसराय में लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल में लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय था। ये कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसको हम सी से भी लिखते हैं, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल की उपाधि को फिर समाप्त करके और राष्ट्रपति की उपाधि दी जाने लगी। तो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो सारे जो है हमारा ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर जब रूल कर रहे थे उस टाइम सिर्फ उन्हीं के जो थे वो गवर्नर जनरल बनते थे, भारतीय को नहीं बनाया जाता था। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बना ये कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति। अब जो है ये चेंज हो गया, राष्ट्रपति आ गया। तो राष्ट्रपति पहला कौन बना था हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको पता भी है बहुत सालों तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे और यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी से था वो राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इनको जो है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और ये जो है इनका जन्म दिवस होता है 5 सितंबर के दिन, जिस दिन हम टीचर्स डे भी बनाते हैं। वो इन्हीं के उस पर बनाते हैं, हम इन्हीं की याद में हम टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको चाचा जी के नाम से भी जानते हैं, बच्चे चाचा जी कहते थे, जिनकी याद में हम बाल दिवस भी बनाते हैं 14 नवंबर के दिन। ये थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री। गृह मंत्री का पद जो है ये इंडिया में नहीं लाया गया, सिर्फ यही बने थे पहले और आखिरी गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ये कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
उसके बाद नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री, मतलब सबसे पहला मंत्री ऐसा कौन था जिसने भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने सबसे पहले भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। कौन थे ये? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट इनका नाम है, जो कि सबसे पहले चीफ बने थे एयर स्टाफ के। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, तो ये कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो ये थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वाइस एडमिरल आर डी कटारी जो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।